बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा सीबीआई की एफआईआर से हुआ। सीबीआई की एफआईआर में पीड़ितों ने ये आरोप लगाया कि धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही टीएमसी ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला गया और ऐसा नहीं करने पर धमकाया भी गया है। इसके साथ ही घर पर बम से हमले किए गए। टीएमसी नहीं ज्वाइन करने पर बुरी तरह से पिटाई की गई। टाइम्स नाउ नवभारत पर सीबीआई की एफआईआर की कॉपी अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसमें पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया है। तो सीबीआई की एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। आप उस कॉपी का मजमून भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अंदर पीड़ितों ने अपना बयान साफ तौर पर मेंशन करवाया और बयान में ये कुछ बातें जो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया, टीएमसी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया गया और ना ज्वाइन करने पर धमकाया गया। अयान मंडल की एफआईआर में क्या कुछ है देखिए, आप ग्राफिक्स में पढ़िए। एफआईआर में साफ लिखा है कि मेरे रिश्तेदार संजीत मंडल को एक मुस्लिम बहुल इलाके हृदयपुर में ले जाया गया। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि लोग जानते थे कि वो एक बीजेपी समर्थक है। मेरे रिश्तेदार संजीत ने मुझे भी बचाने की कोशिश की, हमें भी पीटा गया था। पड़ोसी हमें अस्पताल लेकर गए। मेरे बड़े भाई अभी भी गंभीर हालत में है। बंगाल हिंसा पर सीबीआई एफआईआर से एक एक करके देखिए राज खुल रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी जो स्टेटमेंट्स एफआईआर में लिखाई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक और एफआईआर में पीड़िता तुम्पा मांझी ने कहा कि टीएमसी के 5 गुंडों ने मेरे घर पर लोहे की रॉड, हथियारों और बम से हमला किया। यह एक प्री प्लान्ड हमला था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया, उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। टीएमसी के गुंडों ने यह धमकी दी कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। अभी तो आप अयान मंडल की देख रहे हैं और मैंने एक और बयान आपको, एक और पीड़िता का जो स्टेटमेंट है वो बता दिया। उसका नाम तुम्पा मांझी है। प्रियंका टिब्रेवाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। सीबीआई की एफआईआर हमारे पास है, उसमें पीड़ितों के साफ बयान हैं जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि हमें धमकाया गया और कहा गया हिंदू धर्म को हम नष्ट कर देंगे, टीएमसी में आओ, टीएमसी को वोट दो। देखिए, बहुत वाजिब सी बात है क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो जब खुद कहते हैं कि हम मिनी पाकिस्तान बना के रखा है हमने पश्चिम बंगाल में, और ज्यादा दूर नहीं, यही भवानीपुर में कहते हैं कि उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना रखा है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो यही कहेंगे ना कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा यहाँ पर बर्बरता का जो राजनीति है, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, तो हम किस जगह रह रहे हैं, हमें ये सोच करके अब तो ये लगने लगा है कि तालिबान बना देना चाहते हैं ये इस जगह को। और देखिए, जब हम इस बात को बार बार कह रहे थे और उठा रहे थे तो ये कह रहे थे सब झूठ है, सब हमें बेइज्जत करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। तो कैसे ये सब कुछ अब आ रहा है चार्जशीट में? नहीं प्रियंका जी, ममता बनर्जी साफ कहती थी कि मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बाहरी गुंडे हैं जो आते हैं और इस तरह मेरी सरकार को, मेरे राज्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बाहरी गुंडे आते हैं, आपकी सरकार को बदनाम करके चले जाते हैं और आपकी पुलिस जो है वो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों नहीं पकड़ पाते आप ऐसे बाहरी गुंडों को? और उसके बावजूद जो औरतों का बलात्कार हुआ, आपने तो कहा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ, किसने किया? और मुख्यमंत्री थे आप उस वक्त, तभी भी आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो डू यू डिजर्व? एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल है और आप तो इन सब के प्रियंका जी केसेस देख रही हैं। सवाल ये कि बहुत बड़ा प्रूफ है इन लोगों के बयान सीबीआई की एफआईआर में, और सवाल ये भी कि ममता बनर्जी क्या कहेंगी, ममता बनर्जी के वो गुंडे क्या कहेंगे जिन्होंने हिंसा पे हिंसा की पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान। देखिए, मैंने पश्चिम बंगाल का हर एक जिला घूम घूम करके ये जितनी भी घटनाएं थी इनको मैं सामने लेकर के आई हूँ, और यही सच्चाई जो थी वो मैं चाहती थी कि जनता के सामने आए। यही सच्चाई जो है वो कोर्ट के सामने आए, कोर्ट के सामने आई और अब सीबीआई की चार्जशीट्स में भी आ रहा है। तो आप देखिए, बहुत जरूरी है कि पूरा भारतवर्ष इस चीज को देखे कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से ये घटनाएं जो हुई हैं लोगों के साथ, किस तरह से हमने इन सबको झेला है और उसके बावजूद हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमें अपना समय देने के लिए। तो प्रियंका टिब्रेवाल जो भवानीपुर से अभी ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारी गई हैं उपचुनाव में,
और हमारे साथ भवतोष भी जुड़ गए हैं। भवतोष, सीबीआई की एफआईआर में तमाम बयान आना, पीड़ितों के बयान दर्ज, दर्द जो बयान किए हैं पीड़ितों ने, ये बहुत बड़ा सबूत है जो ममता बनर्जी को चुप होने पर अब मजबूर कर देगा। देखिए ज्योत्सना, ये एफआईआर है, ये पहले बस ये एलिगेशन होता है, उसके बाद सीबीआई को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन ये एलिगेशन जो लगाए हैं काफी सीरियस नेचर के हैं और इसी वजह से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया था, क्योंकि 5 मेंबर की जो डिवीजन बेंच था उसको लगा कि काफी ज्यादा वायलेंस हुआ था पोस्ट पोल। इसी वजह से सीबीआई एक इंडिपेंडेंट प्रोब वापस आ रही भवतोष, दिलीप घोष बीजेपी के नेता हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। दिलीप घोष जी, सीबीआई की एफआईआर में पीड़ितों ने अपने बयान अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनको धमकाया गया, उनको कहा गया कि टीएमसी आप ज्वाइन कीजिए, हिंदू नष्ट कर दिए जाएंगे पश्चिम बंगाल से। इस तरह की बातें हैं एफआईआर की कॉपी में। देखिए, ये बात पहले हम लोग भी उठाए थे, क्योंकि जहाँ मिक्स इलाका है, संख्यालघु प्रवण इलाका, वहाँ सबसे ज्यादा हिंसा हुआ है और इस प्रकार वारदात हुई है। इस बात को जब हम लोग उठाया, लोगों ने बोला आप कम्युनलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में संतरास को। वास्तव में ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है और पूरा इलाका हिंदू छोड़ के चले गए। बाद में धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको जुर्माना भरना पड़ा, गाँव आने के लिए, दुकान खोलने के लिए, घर में रहने के लिए, खेती करने के लिए, सबको जुर्माना दे करके फिर घर आना पड़ा। और इससे बहुत सारा घटना हुई है। अभी भी लोगों ने उसका रिकॉर्डिंग नहीं कराया, एफआईआर नहीं कराया है। आज धीरे धीरे हमारे लोग वहां पहुंचकर उनको एफआईआर करा रहे हैं। हजारों घटना ऐसे आएगा और ये व्यवहारिक है और इसीलिए 346, 347 जैसा घटना हुआ था उसी प्रकार वातावरण बना करके कुछ जगह को हिंदू शून्य करने की ये साजिश भी बनी है। दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी बार बार लोकतंत्र 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 बोलती हैं और बीजेपी पर भी कई बार हमलावर रही हैं। इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने। तो उनके राज्य में उनकी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, ममता बनर्जी को नजर नहीं आता? आप किसी को धमका करके वोट पा सकते हैं? नहीं, देखिए, आप ममता बनर्जी की कोई कंट्रोल पार्टी पर है नहीं, सरकार पर भी लगभग नहीं है। जो घटनाएं घट रही है रोज, अब तो उनके पार्टी के अंदर भी गैंग क्लास ये हो रही है। आपस में जितने सारे गुंडे, बदमाश, एंटी सोशल सब पार्टी के अंदर आ गए हैं, वही चला रहे हैं सब कुछ। और जहां जहां भी जो उनकी सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हो रही है, अभी लक्ष्मी भंडार ऐसा करके महिलाओं को 500 रुपया महीना में दिया जाएगा, उसको फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, 5-6 लाख लोगों को कराया जाएगा, हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ लाठी डंडा चलता है। और जहाँ वैक्सीन पूरा देश में शांतिपूर्वक हो रहा है, यहाँ कोई वैक्सीन गाँव में नहीं मिल रहा है। कल एक जगह वैक्सीन लेने के लोग आए थे, इतनी भीड़ हुई, वहाँ लाठी चलाया पुलिस, एक व्यक्ति का हॉस्पिटल में मौत भी हो गया है। तो कोई कंट्रोल नहीं है और प्रशासन की कोई भी प्रोजेक्ट की सुविधा लोग बिना पैसा का, बिना काटवानी को नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के हाथ में पूरा प्रशासन और पार्टी चला गया है जो ममता की कंट्रोल में नहीं है और पुलिस भी खड़े होकर देखता है। आज जब सीबीआई आई है तो पुलिस वालों का कान खड़ा हो गया, उनको भी उसमें घसीटा जा रहा है कि इनके सामने हमारी मारपीट हुई, इनके सामने महिलाओं की अत्याचार, इनके सामने घर में आग लगाया गया है। ये सारे अभी रिपोर्ट आ रही है। ये तो हमने प्रचार के टाइम भी दिलीप जी देखा था और बाहरी गुंडे कहती थी ममता बनर्जी कि बाहरी गुंडे आकर के माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, बाहरी गुंडे हैं तो उनकी पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन उनके हाथ में है ना, सरकार है उनकी, तो क्यों नहीं कर रही है? देखिए, यहाँ की पुलिस तो जो पीड़ित है उनका एफआईआर भी नहीं लिखता है। इतने 12,000 से ज्यादा घटना हमने अलग अलग कमीशन और कोर्ट में भेजा है। कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए आज जो हमारी उनके खिलाफ कैंडिडेट बनी है प्रियंका जुबड़ीवाल, उन्होंने जहां पिछले बार कैंडिडेट थी एंटली में, एक विधानसभा से 250 ऐसी घटनाओं की उल्लेख करके कोर्ट में गई और कोर्ट ने इसको देखते हुए इंक्वायरी का आदेश दिया और उनको बोला कि यहाँ नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल से आप घटनाओं को लाइए। और उन्हें जिला जिला गई और फिर हम लोगों ने मिल करके सारी घटनाओं को एफआईआर कराया। जो हमारे पास आया था उसमें 10,500 तक और वो उन तक पहुंचाया। उसके बाद ये जो इंक्वायरी हो रही है, एसआईटी बोली या तो सीबीआई, ये सारी घटना देखने के बाद और अभी जा करके सीबीआई के जो ऑफिसर पहुंच रहे हैं गांव में, वहां देख रहे हैं हालत क्या है। मतलब आप बता रहे हैं कि इन पीड़ितों के लिए प्रियंका टिब्रेवाल ने बहुत मेहनत की है, तो क्या इसका परिणाम हम देखेंगे भवानीपुर में? दिलीप घोष जी, क्या उम्मीद है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल सही है, वो चेहरा है। आज तो सीधा सीधा है, संतरास और हिंसा की तानाशाही की चेहरा ममता बनर्जी बन चुकी है और उसका खिलाफ आवाज उठाने वाले, प्रतिवाद करने वाली प्रियंका टिब्रेवाल है। ये दोनों चेहरा आमने सामने है। ये अत्याचारी का
एक पीड़ित का लड़ाई करने का लड़ाकू, ये दोनों का लड़ाई वहां होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप घोष जी। अब भवतोष लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। भवतोष, ये बहुत बड़े प्रूफ्स हैं, बहुत बड़े सबूत हैं, ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं एफआईआर की कॉपी के अंदर जो हमारे पास इस समय मौजूद है। हाँ देखिए, ये स्टेटमेंट्स हैं लेकिन इनको हमें बैक करना पड़ेगा एविडेंस के साथ। विटनेस स्टेटमेंट्स चाहिए जिससे कि एक चार्जशीट फाइल हो सके। अभी तक इस केस अभी तक ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें 38 एफआईआर फाइल हो चुकी हैं। 5 चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है। सीबीआई ने ये भी कहा है कि जितनी अननेचुरल डेथ्स हुई हैं पूरे के पूरे बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के बाद, उसमें वो लोग और एफआईआर करेंगी। सीबीआई सूत्र ये भी कहते हैं कि कम से कम इसमें 50 एफआईआर होंगी। सीबीआई को जो मैंडेट दिया गया है वो सीबीआई को कहा गया है कि जितनी भी हीनियस केसेस है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करे। और सीबीआई कह रही है कि कम से कम 50 ऐसे केसेस सीबीआई को फाइल करने पड़ेंगे। इसीलिए कम से कम 4 जॉइंट डायरेक्टर्स बंगाल भेजे गए हैं, क्योंकि सीबीआई को कहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस सीबीआई को शायद प्रूव करना पड़े, इसीलिए इतने बड़े बड़े अधिकारी वहां भेजे गए हैं। अभी तक देखिए इसके अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उनको ये लगता है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है। इस वजह से बंगाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। ठीक है, आप नजर रखिए इस पूरी खबर पर। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। भवतोष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।